अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा और गुड रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, याद रख लें कि जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उस दौरान आप स्कैल्प करके या आप डे ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता है। अच्छा, जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उस वक्त आपके लॉस करने के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट 80-90% आपको रिस्पेक्ट देती है। और मैंने जितनी बार भी इसमें कह लो कि प्रॉफिट जनरेट किया है, या जितनी बार मैं इसमें इस ट्रेड में इंटर हुआ हूँ, तो मुझे 93% जो है वो रिज़ल्ट मिला है। आपको भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा अगर आप इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट को जानते हो या आपको पता है कि बड़े लोग किस तरह ट्रेड करते हैं, उनका स्टाइल क्या है माल उठाने का और बेचने का, तो फिर आपको ये जो स्ट्रेटजी है रेफ़र करेगी उनके स्टाइल की तरफ, और आपको लगेगा कि जैसे ये उनका स्टाइल है। तो जब उनका स्टाइल होगा ख़रीदने या बेचने का, तो ज़ाहिरी बात है आप भी उनके साथ अटैच रहेंगे और आप प्रॉफिट करेंगे, ना कि आप 90% लोगों में जो लॉस करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपने जब भी मार्केट में देखना, मार्केट में बड़ी बड़ी विक लगी हो, ठीक है, मार्केट में एक बड़ी सी कैंडल बने, ठीक है, और उसकी एक बड़ी सी विक ऊपर की तरफ हो, या मार्केट में डाउन साइड की तरफ कह लें कि बड़ी सी विक लग गए, जिस तरफ बड़ी विक होगी समझ जाना उधर से लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो चुकी है। एक और आसान अल्फाज में, जिधर भी बड़ी विक होगी, बड़ा ये शेडो होगा, याद रख लेना मार्केट उस साइड नहीं जाना चाहती। ठीक है, जिस तरफ भी लॉन्ग विक होगी या शेडो होगा तो मार्केट उस तरफ नहीं जाना चाहती, बल्कि ऑपोजिट जाएगी। वजह क्या है, मैंने अभी बताया कि उधर से लिक्विडिटी जो है वो उठा ली जाएगी, लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर लिए जाएंगे, इधर से जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है, या सोर्स ऑफ कंप्रेशन जो होगा वो सारा का सारा फिल अप हो चुका होगा, और या फिर साथ में फिर वैल्यू गैप भी होगा तो वो भी फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, अब स्टॉप लॉस को हंट करना, लिक्विडिटी को उठाना, ये किन का काम है? बड़े लोगों का ही काम है। तो इस वजह से मैंने कहा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो यकीनन आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम इसी चीज़ में से अभी लाइव मार्केट में देख लेते हैं। मैंने ये अभी हमारे सामने ZRO का चार्ट ओपन है, ठीक है, हम देखते हैं। अगर आप देखो, सबसे बॉटम से पहले स्टार्ट करते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी। अगर आप इस जोन में देखो तो मार्केट ने एक लंबी सी बड़ी सी विक लगाई, बॉडी भी अच्छी खासी है और विक भी। ये विक क्या इंडिकेट कर रही है? नीचे से माल उठाया, फिर फौरन मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। अब देखो उसके बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर की तरफ जाती है। अगेन सेम एज इट, उसी जोन में मार्केट फिर करती है, सेम एज इट बिहेव, ठीक है, नीचे की तरफ विक लगाती है और इधर से माल उठाती है फिर ऊपर की तरफ। अब देखो ये 2 मरतबा ऐसा हो गया। याद रख लें, जब भी कहीं भी किसी पैटर्न में अगर 2 मरतबा ऐसा हो जाएगा तो फिर याद रख लेना कि आपको एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन मिल सकता है। अगर ये बॉटम में है तो ये बहुत ही अच्छा आपको साइन दे रहा है कि यहाँ पर 2 टाइम्स जो है वो लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर लिए गए हैं, लिक्विडिटी को उठा लिया गया है। अब आपके पास एक अच्छा चांस है खरीदने के लिए, ठीक है। अब बार बार मार्केट रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस तो हंट नहीं करेगी, ठीक है। अब थर्ड टाइम देखो मार्केट अगेन उसी जोन में आती है, फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और इवन के उसके बाद स्पॉट एंड करेक्शन लेने के बाद 23% मूव करती है अप साइड की तरफ। ओके, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। तो याद रहे, जब भी मार्केट इस तरह का बिहेव करेगी तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मार्केट अपना नेक्स्ट जो जोन। अच्छा, एक और चीज़, अब इस जोन में अगर ट्रेड लेते हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि 20-25% प्रॉफिट के ऊपर ही अटे रहें। आपको चाहिए 5-7-10-12% प्रॉफिट लेके बाहर चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस जोन में ख़रीद भी लेते हैं जहां पर ये कैंडल ने क्लोज किया, तो आप 13 या ये 11% तक प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ गई। अच्छा, रीटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ गई, इधर भी मुझे एक कैंडल नज़र आ रही है, ये देखें। अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, देखो इधर, ये देखें, इधर भी मार्केट ने बड़ी सी विक लगाई,
उसके बाद फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने जाती है और फिर नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मूव करे। लेकिन इस एक बड़ी विक लगाने के बाद, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने के बाद, अगर आप जहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो रही है आप इस पॉइंट के ऊपर भी ट्रेड लगाएं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट 5.58% जो है वो नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी करेक्शन है। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो $3.33 के ऊपर चल रहा था, फिर उसके बाद जब नीचे आया $3.14 में, तो इतने सेंट के गैप में आपको पता है कि $1000 भी बन सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ करते हैं, मार्केट ने अगेन इसी चीज़ को रिस्पेक्ट देने गई उसी जोन में। ठीक है, ये देखें, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद फिर अच्छी खासी करेक्शन की, और अगेन सेम एज इट, इतनी बड़ी विक तो नहीं है लेकिन मार्केट ने एज ए थोड़ा सा लिक्विडिटी को उठाया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इधर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट के सोर्स ऑफ कंप्रेशन बन रहे हैं, तो इस जोन में मार्केट सहारा लेके ऊपर की तरफ गई थी, तो इधर लोगों के जितने भी स्टॉप लॉस थे वो पड़े हुए थे। तो मार्केट अगेन देखो उसी जोन में नीचे की तरफ आती है, लोगों को स्टॉप लॉस हंट करती है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो याद रहे कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी विक्स लगी होंगी वहाँ वहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिस तरह ये देखो मार्केट ने इस जोन में भी सेम वैसा ही प्ले किया, बड़ी विक लगाई, उसके बाद तकरीबन 3.35% नीचे की तरफ गई और उसके बाद फिर अगेन ऊपर की तरफ मूव करती है और उसके बाद फिर डाउन साइड की तरफ, लेकिन ऊपर इतनी बड़ी विक नहीं है हमारे पास। सेम एज ये देखें हमारे पास ये भी एक बड़ी विक है और उसके बाद वजूद मार्केट तकरीबन 3-4% नीचे की तरफ गिरती है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है और 4.90% 5% के करीब ऑलमोस्ट इधर से भी गिर जाती है मार्केट। ठीक है, तो इस तरह आपने जितनी भी मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उसको देखते हुए आपने ट्रेड लगानी है और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के साथ खड़े हों।